इस बार रात के 2, ढाई, 3 नहीं बल्कि सुबह के 6:30 बज गए थे, पर हमने पैकिंग तक कंप्लीट करके सारी रखी, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि किसी कस्टमर का ऑर्डर ज़रा सा भी लेट हो। तो हुआ ये कि मदर्स डे से एक दिन पहले तक सिर्फ 10 से 12 ऑर्डर से जो कंफर्म हुए थे, क्योंकि वो कोई सूरत हाल इस तरह की बनी थी, पैनिक सी के लोग अपने ऑर्डर कंफर्म नहीं कर रहे थे ड्यू टू सिचुएशन। लेकिन जैसे ही सब कुछ क्लियर हुआ तो बस ऑर्डर्स की कंफर्मेशन की भरमार थी। लेकिन आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, क्योंकि मैंने एक एवरेज लगी हुई थी कि 30 से 40 ऑर्डर्स तो हमारे होंगे ही होंगे। तो बस इस तरह से आस्ता आस्ता करते करते 12 ऑर्डर से 40 ऑर्डर्स कैसे हो गए कुछ पता नहीं चला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है इतने अच्छे से किया। सुबह हमने 11 बजे काम स्टार्ट किया था। ईद पे हमारा ये था कि हमने 8 डे बिफोर लाइक 28 को हमने काम स्टार्ट किया था और 29 को हम कंप्लीट करके फिर भी मतलब ईद पे तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे। लेकिन इस बार ये है कि हमने मदर्स डे से एक दिन पहले ही काम शुरू किया था, केक की क्रम कोटिंग करना स्टार्ट की थी। और फिर ये है कि करते करते हमें रात के मतलब ये कि हेल्पर्स जो है वो एक कुछ 3 बजे चलेगी, कुछ 4 बजे चलेगी, कुछ 8 बजे चलेगी, और एक हेल्पर जो है वो हमारी 12 बजे गई थी। और मैं और जो मेरी कज़न है हमने सुबह 6:30 बजे तक सारी पैकिंग तक कंप्लीट करके रखी, क्योंकि हम किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। क्योंकि गुज़िश्ता इवेंट से हमने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने सीखी। अभी मैं बल्कि एक टिकटॉक पर वीडियो देख रही हूँ, लड़की कहती है कि ख़वातीन ने मेरा बहुत दिमाग खाया, बहुत ख्वार किया। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको फुली प्रिपेयर रहना चाहिए, या शायद आप जो है वो अपने तजर्बे से सीखेंगी ये चीज़ कि जिन लोगों के ऑर्डर पहले कंफर्म हुए हैं वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मदर्स डे या कोई भी ऐसा इवेंट है, ईद है, जो कोई भी ऐसा इवेंट है, आपने अपने सारे ऑर्डर्स जो है वो अ डे बिफोर रेडी करके पैक करके रख देने, क्योंकि इवेंट डे पे सिर्फ डिलीवरीज ही हो सकती हैं। और एक और चीज़ जो हमने अपने प्रीवियस जो है वो एक्सपीरियंस से सीखी है वो ये कि किसी को कोई अर्ली मॉर्निंग का डिलीवरी टाइम आप ना दें। कोशिश करें कि कस्टमर को एग्री करें, कस्टमर से मतलब कन्वर्सेशन करें, उसको बताएं कि लाइक ये ताकि आप लोग भी थोड़ा सा ईजी रहो। हमने इस बार सबको हमने किसी को भी अर्ली मॉर्निंग का टाइम दिया ही नहीं। हमने सबको यही कहा कि 2 से 5 के बीच में आपके सारे ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे। तो कस्टमर का माइंडसेट बना हुआ था कि हमें 2 से 5 के बीच में मिलेंगे। और सुबह उठते साथ ये लाइक हम 6:30 बजे सोए और सोते सोते हमें 7, सवा 7 हो गए थे। और सुबह 10 बजे उठे और हमने राइड्स करवाना स्टार्ट कर दी थी। तो ये था कि आसपास के करीब के जितने भी ऑर्डर से जिन कस्टमर से 1 बाय 1 अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोशल मीडिया हैंडलर ने 40 राइड्स तो खाली केक्स की थी, और उसके बाद जो चीज़ें पिकअप हो रही थी, फ्लावर्स पिक हो रहे थे, ये सब चीज़ें भी साथ साथ बेचारी वो करवा रही थी। तो सोचे कि उस बेचारी का क्या हाल होगा। तो लेकिन फिर भी ये है कि सबकी मिली जुली मेहनत के साथ हमने ये टास्क जो है वो कंप्लीट किया। बीच में ये जो आर्मी के ऑर्डर से ये भी आ रहे थे, बीच में रेगुलर ऑर्डर्स भी चल रहे थे, तो वो सीन भी था सारा, और इसको भी हम साथ साथ जो है वो करते जा रहे थे। ये अभी रात के 12 बजे का सीन है। वो जो खाना हमने दिन को खाया था वो दिन का था, और ये रात को 12 बजे फिर हम लोगों ने मतलब कि बस हमने पूरे यानी कि पूरे इस सिनेरियो में सिर्फ जो ब्रेक लिया है वो सिर्फ खाने का लिया था। लेकिन ये है कि नॉन स्टॉप काम किया। सुबह 11 बजे शुरू हुए थे, रात के 11 और मतलब सुबह के 6:30 बजे तक नॉन स्टॉप, और देन 10 बजे उठकर बगैर नाश्ता किया हम लोगों ने जो है वो राइड्स करवाना स्टार्ट कर दी थी। नाश्ता तकरीबन हमने 11:30, 12 बजे किया। फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। मैंने कहा यार कि अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत से अर्जेंट ऑर्डर भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर ये था कि अर्जेंट ऑर्डर वालों को हमने सबको इवनिंग का टाइम दिया था कि 5-6 बजे के बाद जो है वो हम आप लोगों के ऑर्डर डिस्पैच करवाएंगे। तो लाइक इस तरह से फिर हमारा हो गया था। बाकी एक बहुत ज़्यादा क्यूरी है जो डिफरेंट ग्रुप्स में भी मैं देख रही हूँ और जो है वो देख रही हूँ, तो उसमें यह है कि इन बॉक्सेस की पैकिंग किस तरह से करें। तो वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊँगी नेक्स्ट इस वीडियो में कि किस तरह से मैंने ये पैक करके डिलीवर किए। अच्छा, जब मैंने ये और बॉक्सेस बनवाए थे तो मुझे आइडिया नहीं था कि लाइक ये इतनी जल्दी सेल आउट हो जाएंगे। ईद पर जब मैंने ये बॉक्सेस बनवाए थे तो अब मुझे मदर्स डे के लिए दोबारा से लाइक एक अच्छी अमाउंट में बॉक्सेस बनवाने पड़ गए, क्योंकि अभी फर्दर आगे भी ऑर्डर्स जो है वो चल रहे हैं। तो ये था कि ये अब जो ऑर्डर्स आपको शो हो रहे हैं ये लाइक मदर्स डे के सारे अर्जेंट ऑर्डर हैं। जो मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं ना, मेरे पुराने जिनको लास्ट टाइम पे याद आता है, तो उनके लिए मैंने स्पेस रखी होती है, और उनको शायद इस चीज़ का पता होता है कि उनके लिए हमने स्पेस रखी हुई है। बाकी इन फ्लावर्स की कहानी बहुत ही हॉरिबल है, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ। बाकी ये ऑल ओवर पाकिस्तान वाली जो ब्राउनीज थी वो भी हम लोगों ने कुछ बैचेस तो पहले निकल गए थे, ये कुछ जो लास्ट मोमेंट पे कंफर्म हुए थे ये फ्राइडे को निकले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह संडे तक सारे पार्सल जो है वो डिलीवर हो गए थे। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबको टाइमली डिलीवर हो गए, या शायद कह लें कि कुछ किस्मत ने अच्छे से साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया।